और राजनीति इसमें आती है तो उससे आपको क्या पता समझ में आता है? अनम्यूट कर लें खुद को। जी, मेरा ये कहना है कि जो विक्रमादित्य जी ने बोला, राजू दास महाराज जी ने बोला, उससे मैं पूर्णतः सहमति जताते हुए एक बात और कहना चाहूंगा। देखिएगा, आप विषय विशेषज्ञ हैं। जैसे राजीव जी यदि वहां पर न्यूज चैनल के अंदर बैठ करके कोई बात कर रहे हैं, तो उन्होंने एमजेएमसी क्या होगा, मास्टर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन क्या होगा, उनका अनुभव रहा होगा। किंतु हमारे साथ दुर्भाग्य यह है कि सनातन के अंदर कोई भी व्यक्ति पीला पट्टा गले में डालता है, किसी भी प्रकार से केसरिया ओढ़ता है, अपने आप को साधु साबित करता है और समाज के अंदर पुराणों का व्याख्यान करने लग जाता है। वेदों का उसका अध्ययन नहीं है, अध्यापन का कोई अनुभव नहीं है, और उसके बाद में वो बातें करने लग जाता है। तो इस बात के ऊपर हमारा चिंतन बेहद गंभीर रूप से चल रहा है। रही बात महिला के साथ दुर्व्यवहार की, तो हम देखते हैं बड़े कलाकार नटखट से जैसे, या जिसे कह सकते हैं बेहद भद्दे रंग के कथावाचक भी हैं, जो अपने मंच से महिलाओं का अपमान निरंतर रूप से करते आ रहे हैं। और उनके खिलाफ, चूंकि हमारे पास टीआरपी का देश है, हम कोई से भी काम करेंगे तो उसके अंदर हम चाहेंगे कि कैपिटलिस्टिक रेवेन्यू जनरेट हो जाए। तो राजस्व अर्जन के चक्कर में हम किसी भी प्रकार के मनोरंजन करने वाले, चाहे वो भद्दा हो, उसको हम साधु साबित कर देते हैं। तो ये साधु नहीं है, कथावाचक एक कलाकार हैं। उन्हें साधु समझने की भूल जनता को नहीं करने देनी है, नहीं उनका प्रचार किसी साधु के रूप में होने देना है। रही बात ब्रह्मा इति जानति ब्रह्माण, ब्राह्मण की जो बात करी है शंकराचार्य जी ने, वो बात ये करी है जिसने तपस्रण किया है, जिसने वेदों का अध्यापन अध्ययन किया है, जिसने पूरा जीवन तपस्रण करके सात्विक जीवन जिया है, वो ब्राह्मण है। वही पात्र है किसी भी कर्मकांड का, वही पात्र है किसी भी पुराण के बखान का, जी। व्याख्यान का। इसका पालन आजकल नहीं हो रहा है। इसी हेतु ही मैं निरंतर रूप से मांग कर रहा हूं कि हमें सनातन बोर्ड नहीं चाहिए। वो भी किसी कथावाचक ने प्रस्तावित किया है, और वो अंततः जा करके सिर्फ सलाहात्मक रह जाएगा, सुझावात्मक रह जाएगा। हमें चाहिए सनातन आयोग, ताकि हम बाहर के धर्मों की बात आप नहीं कर बहुत रहे। बड़ी बात कह रहे हैं शैलेशानंद जी, और ये शायद समय की मांग भी है कि ऐसे प्रकरणों से लोग लाभ ना उठा सके अनुचित तरीके से, जो कि दिखाई पड़ रहा है। शायद इसके पीछे राजनीति कई सिरे साध रही हो, लेकिन इससे सनातन को चोट पहुंचाने की जो कोशिश है वो भी समझ में आ रही है। आप तीनों गणमान्य अतिथियों का बहुत धन्यवाद। आप तीनों ने अपनी बात यहां पर रखी, लेकिन आप तीनों के अलावा हमारे साथ इस विषय पर विशेष बातचीत के लिए जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी भी जुड़ गए हैं। बहुत धन्यवाद जगत गुरु रामभद्राचार्य जी, आपका इंडिया न्यूज में जुड़ने के लिए। मैं इस प्रकरण को लेकर आपके